अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हम में से बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में गूंजता है, खासतौर पर नौजवानों के। सोचिए, आपकी डिग्री, आपकी सालों की मेहनत, ये सब आपको एक अच्छी नौकरी तो यकीनन दिला सकती है, मगर क्या वही डिग्री, वही करियर आपको जन्नत की जमानत भी दे सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और यही वो कश्मकश है जहां आज का नौजवान दीन और दुनिया के दौराहे पर खड़ा खुद को पाता है। आज का दौर वाकई एक अजीब दौर है। एक तरफ करियर, पैसा और कामयाबी की चमक दमक है, तो दूसरी तरफ दीन और आखिरत की फिक्र। और अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों रास्तों में से किसी एक का ही इंतखाब करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही उलझा देने वाला फैसला है। और ये परेशानी बेवजह भी नहीं है। सोचें तो सही, एक तरफ खानदान की उम्मीदें हैं जिनका बोझ कंधों पर है, दूसरी तरफ ये आसमान से बातें करती महंगाई, फिर माशरे में एक दूसरे से आगे निकलने की एक ना खत्म होने वाली दौड़। हर कोई लाखों के पैकेज के पीछे भाग रहा है, और जब दोस्तों की तनख्वाहों का पता चलता है तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। ये सारे दबाव मिलकर इस फैसले को तकरीबन नामुमकिन बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है? क्या इस्लाम तरक्की और करियर के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम सिर्फ ये पूछता है कि आपके करियर का मकसद क्या है और आप इस मकसद को हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। असल मसला करियर नहीं, बल्कि उसका रास्ता और उसके पीछे छुपी नीयत है। देखें, एक ही करियर दो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ ले जा सकता है। एक तरफ ये सिर्फ दुनिया की दौड़ बन सकता है, जिसका मेयार सिर्फ तनख्वाह और ओहदा हो। ये बेचैनी, हसद और मुकाबले का बाइस बन सकता है, एक ऐसा रास्ता जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अल्लाह से ही गाफिल कर दे। और दूसरी तरफ यही करियर इबादत का एक जरिया बन सकता है, जिसका मेयार बरकत और मकसद हो। ये दिल को सुकून और इत्मीनान दे सकता है, और एक ऐसा रास्ता बन सकता है जो आपको अल्लाह के और करीब ले आए। सारा खेल नीयत का है। इस सफर में कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो अक्सर नौजवानों को अनजाने में ही सही गलत रास्ते पर डाल देती हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। पहली और शायद सबसे खतरनाक गलती ये सोच है कि अरे भाई, सभी तो कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। ये वो जुमला है जो किसी भी गलत काम को हमारे जहन में नॉर्मल बना देता है, सिर्फ इसलिए कि माशरे में ज्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, ऐ लोगो, जमीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा है वो खाओ। ये आयत सिर्फ खाने पीने की चीजों के बारे में नहीं है, ये हमारी कमाई पर भी इतनी ही सख्ती से लागू होती है। याद रखिए, हलाल सिर्फ पेट में नहीं, जेब में भी होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती सूदी निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए बहाने तराशना है। अक्सर लोग ये कहकर खुद को तसल्ली देते हैं कि मैं खुद तो सूद का लेन देन नहीं कर रहा, मैं तो बस एक मुलाजिम हूं, अपनी नौकरी कर रहा हूं। लेकिन इस मामले की संगीनी का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाइए। अल्लाह ने सूद खाने वाले, उसे खिलाने वाले, उसके गवाह बनने वाले और उसे लिखने वाले सब पर लानत फरमाई है। ये अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है, और इस जंग का कोई छोटा सा पुर्जा बनना भी सरासर तबाही है। तो यहां रुककर खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हम अनजाने में इस खतरनाक मशीन का कोई पुर्जा तो नहीं बन रहे। एक और बहुत बड़ा चैलेंज अपनी तरजीहात को दुरुस्त रखना है। जब काम का बोझ बढ़ता है तो अक्सर दीन के मामलात पीछे रह जाते हैं। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत उसूल याद रखें। अपनी नमाजों को अपनी मसरूफियात के मुताबिक एडजस्ट ना करें, बल्कि अपनी मसरूफियात को अपनी नमाजों के मुताबिक तरतीब दें। लेकिन इस्लाम सिर्फ पाबंदियों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत ही खूबसूरत और मुस्बत रास्ता भी दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि किस तरह हलाल रोज़ी कमाना खुद एक बहुत बड़ी इबादत बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा, यानी हलाल रिज़्क़ की तलाश फ़र्ज़ इबादात के बाद एक और फ़र्ज़ है। ज़रा सोचिए, हलाल कमाने की जिद्दोजहद को इस्लाम में कितना ऊंचा मकाम दिया गया है कि उसे नमाज, रोज़े जैसे फ़राइज़ के बाद एक और फ़र्ज़ करार दिया गया है। जब आपकी नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो तो आपके दफ्तर में गुजरे हुए 8 घंटे भी इबादत लिखे जाते हैं। आपका अपने ख़ानदान के लिए कमाना बेहतरीन सदका बन जाता है। इस सोच के साथ आपका कैरियर दीन से हटाने वाली कोई चीज़ नहीं रहता, बल्कि ये खुद आपके दीन का एक बहुत मजबूत और अहम हिस्सा बन जाता है। हम सब दुनिया की नौकरियों में सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू से गुजरते हैं, बोनस और प्रमोशन की फिक्र करते हैं,
لیکن ایک حتمی پرفارمنس ریویو بھی آنے والا ہے، ایک ایسا دن جب اصل فیصلہ ہوگا، اور اس دن کس کی منظوری، کس کی اپروول سب سے زیادہ اہمیت رکھے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا جب تک اس سے اس کے مال کے بارے میں 2 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ پہلا، یہ کہاں سے کمایا، اور دوسرا، اسے کہاں خرچ کیا۔ دنیا کا آڈٹ ہماری لنکڈ ان پروفائل پر ہوتا ہے، جہاں ہماری تنخواہ اور عہدے کی بات ہوتی ہے، لیکن اصل آڈٹ، حتمی آڈٹ ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا، جہاں سوال یہ نہیں ہوگا کہ کتنی دولت کمائی، سوال یہ ہوگا کہ کس ذریعے سے کمائی اور کس راستے پر خرچ کی۔ وہاں جاب ٹائٹل نہیں، تقویٰ کا ٹائٹل دیکھا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بابرکت کیریئر کی بنیاد کیسے رکھی جائے؟ عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئیے 4 آسان اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں جن پر آج سے ہی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، تحقیق کریں۔ کوئی بھی نوکری قبول کرنے سے پہلے اچھی طرح جان لیں کہ اس کمپنی کا بزنس ماڈل کیا ہے۔ دوسرا قدم، پرہیز کریں۔ اگر کمپنی کی بنیادی آمدنی ہی حرام ذریعے سے ہے تو اس سے بچنے میں ہی بھلائی ہے۔ تیسرا قدم، ترجیح دیں۔ اپنے دن کی پلاننگ نماز کے اوقات کے گرد کریں، نہ کہ نماز کو کام کے بیچ میں فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، نیت کو خالص کریں۔ اپنی ہر کوشش، ہر محنت کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں، اور دیکھیں کہ آپ کی محنت کیسے عبادت بن جاتی ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حقیقی کامیابی آپ کے سی وی کی لمبائی سے نہیں، بلکہ آپ کے نامہ اعمال کے وزن سے ناپی جائے گی۔ وہ کیریئر جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ ترقی نہیں، وہ سراسر خسارہ ہے، اور وہ کیریئر جو اللہ کے احکامات کے تابع ہو وہی اس دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی ہے۔ تو آج ابھی فیصلہ کیجئے، آپ کا کیریئر صرف اس دنیا کے لیے ہوگا یا اس دنیا اور آخرت دونوں کے مالک اللہ کے لیے ہوگا۔